श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण में एक बार 88,000 ऋषि लोग परस्पर एकत्रित होकर विचार कर रहे थे नियमित क्षेत्र में कि आगे कलिकाल आ रहा है। उस कलिकाल में मनुष्य को क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जिसको करने मात्र से कल्याण हो सके, व्यक्ति का कल्याण हो सके। इस प्रकार से जब परस्पर विचार कर रहे थे, सूत जी वहां से होकर जा रहे थे। सूत जी को देखकर सभी 88,000 ऋषि लोग अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं और सूत जी को प्रणाम करते हैं। किसी कवि ने इसी मौके पर लिखा है क्या कि तीर्थ नेमि शरण है और कलिमल कलश विहीन, और रहते थे जहां सूत जी और तप करने में लीन। और विख्यात तत्वदर्शी जो थे और नाना विषयों के ज्ञाता थे, और रोचक पुराण गाथाओं के बहयति प्रवीण विख्याता थे। नित्य धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व और सबको समझाया करते थे। यम नियम सहित व्रत के विधान और गाया बतलाया करते थे। उनके समीप में एक समय ऋषि शौनकादिक उत्सुकता से और पहुंचे और पूछा प्रश्न एक अति आदर कर अति श्रद्धा से। सूत जी पहुंचे, पूछने लगे, बोले हे मुनि कृपालु यह तो कहिए, और उत्तम व्रत आराधन क्या है, और मनवांचित फल देने वाला उस कलयुग में साधन क्या है। जो आगे कलिकाल आ रहा है, उस कलिकाल में मनुष्य को क्या ऐसा कार्य करना चाहिए, कौन सा ऐसा जप करना चाहिए, कौन सा तप करना चाहिए जिससे कि उस मनुष्य का कल्याण हो जाए। ऋषियों की यह बात सुन और बोले सूत विचार, और धन्य धन्य मुनि वृंद तुम जो पूछा प्रश्न उदार। सूत जी कहने लगे कि आप लोग बहुत धन्य हैं जो आप लोगों ने कोई व्रत के विषय में परामर्श किया है। बोले मैं अभी सहज सा वै विधान और तुमको बतलाए देता हूँ, श्री नारायण और नारद का संवाद सुनाए देता हूँ। कहने लगे कि नारद और नारायण के प्रति जिस प्रकार से आज आपने हमसे प्रश्न किया है, उसी प्रकार से एक बार नारद जी ने भी भगवान नारायण से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। बोले वै अभी सहज सा वै विधान तुमको बतलाए देता हूं, श्री नारायण और नारद का संवाद सुनाए देता हूं। अब कहने लगे, बोले जिस प्रकार से आप लोग इधर बैठे हैं, 88,000 ऋषि लोग भगवान सूत जी के समक्ष बैठे हुए थे। फिर सूत जी ने एक बार और कहा कि आप लोग पहले तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आए, क्योंकि वहां पर चक्रव्यूहताल है नियमित क्षेत्र में। बोले उसमें आप स्नान के उपरांत इस स्थान पर पुनः एकत्रित होंगे, हम आपको अभी वही विधान अवश्य बतला देंगे। सभी 88,000 ऋषि लोग स्नान के तत्पश्चात चले जाते हैं। स्नान के बाद आते हैं, पुनः सूत जी के समक्ष एकत्रित हो जाते हैं। उत्तम और पवित्र आसन दिया जाता है सूत जी को। सूत जी उस आसन पर विराजमान होने के पश्चात कहने लगे, बोले एको साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, और पानी देवे मूल को जो फूले फले अघाए। बोले अगर आप लोग इधर बैठेंगे और हमारी ओर ध्यान नहीं देंगे तो आपके इधर बैठने से कोई भी आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, इसलिए आप लोग शांत चित्त होकर हमारी इस वार्ता को सुने। फिर कहने लगे, दूसरी बात सूत जी कहते हैं, बोले आपने कलिकाल के विषय की चर्चा की कि कलिकाल में क्या उपाय मनुष्य को करना चाहिए। बोले कलिकाल में मनुष्य कैसे होंगे, इस विषय पर भी थोड़ा सा डिस्कस होना चाहिए। तब सूत जी कहने लगे, कलिकाल के मनुष्य कैसे होंगे। बोले भगवंत कथा मना रुचि करेंगे, भगवान की कथा में रुचि नहीं करेंगे। बोले भगवंत कथा मना रुचि करेंगे नहीं, शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे, और पढ़ के अंग्रेजी कहेंगे साहब, और होटल में मधुपान करेंगे। करे खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं, पुण्य कथा और दान करेंगे, और अबलातन देख जवान सभी निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। सब झूठ है पूजा विधि विधान, मंत्र परस्पर यही सब मिलकर बात करेंगे, और जन भांग धतूर अफीम नशा निरंतर बिन बेहोश रहेंगे। बिगड़ेंगे फिरेंगे बिन पंथ के, बिन घाट के चंचल जुए कहेंगे। इस प्रकार से कहा कि ऐसे कलिकाल में मनुष्य होंगे। फिर कहा कि अब हम आपको वह विधान बतलाते हैं जो भगवान नारद और नारायण के बीच में जो संवाद हुआ है। भगवान कहने लगे, बोले एक बार कर तले कर बीणा,
और गावई हरि गुण परम प्रवीणा। बोले एक समय की बात है, नारद जी परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते करते और बैकुंठ धाम की ओर चल दिए। अब बैकुंठ धाम की ओर चलते हैं, क्या देखते हैं कि कौतेली का बैल बना, दिन रात दिए छपनी छप चूमत है, और कोई बना पग साकिल ले, परिबंधन में नित झूमत है। को श्वास हिलावत पूछ रहे, और दुदकारत पे वे चूमत हैं, को चंचल दे अनेक धरे, यह जीव इतै उत घूमत हैं। ऐसे मनुष्य को जब नारद ने देखा तो नारद से रहा नहीं गया। नारद पहुंच जाते हैं भगवान नारायण के पास। अब भगवान नारायण के पास पहुंचे तो भगवान नारायण के दो दूत हैं, जय और विजय। जो जैसे ही कोई व्यक्ति पहुंचता है भगवान नारायण के दरबार में, वो उच्च स्वर में जयकार लगाते हैं, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, ऐसा बोलने लगते हैं। अब जैसे ही भगवान नारद पहुंचे और नारद के पहुंचने ही जय और विजय कहने लगे, नमो नारायण, बताएं भगवान किस निमित्त आपने हमारे प्रभु के पास आने का विचार किया है। नारद जी ने जैसे देखा कि भगवान नारायण हैं, शेषनाग पर विराजमान है, भगवान नारायण के चार चार भुजाएं हैं, क्रम से चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है, गले में तुलसी की माला सुशोभित हो रही है, ऐसे भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। कहते भगवान जय दुष्ट संहारी भव भयहारी, और जय कर आदि अनंता, और जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक, और गावई वेद अनंता। जय जन मन रंजन पाप प्रभंजन, और सुखकारी मुनि संता, और चंचल नर नारी अति दुख भारी, और मुक्ति करो भगवंता। इस प्रकार से हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान नारायण कहने लगे, नारद सब कुशल से तो है, इधर बैकुंठ धाम में आने का आपका उद्देश्य क्या है। नारद कहने लगे, बोले प्रभु क्या बताएं। बोले नाना प्रकार नाना प्राणी, अनेक प्रकार के प्राणी जो हैं, बोले नाना प्रकार नाना प्राणी, और नाना दुख वहां उठाते हैं, और आपत्ति जाल से छूटने का और उद्योग कोई नहीं पाते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य अनेक प्रकार की पाप योनियों में जन्म ले रहे हैं, अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं, उनका दुख मुझसे देखा नहीं गया प्रभु, मैं आपके सानिध्य में चला आया। बोले हे दीन दयाल दया करिए, हे प्रभु आप कुछ ऐसी अपनी कृपा करिए जो कि कोई सूक्ष्म सा उपाय हो, उसको आप बतलाएं। भगवान नारायण कहने लगे, नारद आप आए हैं, सूक्ष्म सा जलपान करिए, हम अवश्य ही आपको छोटा सा उपाय बताते हैं। भगवान नारायण कहने लगे कि हम तुमको बतलाते हैं और सुंदर सुखद उपाय, और बोले हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए। बोले बहुत सूक्ष्म सा उपाय है, उस उपाय को कलिकाल में जो मनुष्य भी करेगा वह अवश्य ही परम पद पाएगा। बोले प्रभु क्या उपाय है, उसकी क्या विधि है, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, क्या चीज आवश्यक रहती है उसमें, ये मैं सुनना चाहता हूं, कैसे करना चाहिए। जब इस प्रकार की बात को सुना भगवान नारायण कहने लगे, आप चिंतित ना हो, मैं आपको सब कुछ बता देता हूं क्रम से। भगवान नारायण कहने लगे, बोले मन को वश में रख करके, सबसे पहली बात भगवान ने कहा कि मन को वश में रख करके और नारायण का ध्यान करे, भगवान का ध्यान करे। बोले मन को वश में रख करके नारायण का ध्यान करे, और संध्या के समय शुद्ध होकर, अपनी भाषा में भगवान नारायण कहने लगे, बोले संध्या के समय शुद्ध होकर और ऊंचे से सुंदर आसन पर, और भगवान सत्यनारायण की और प्रतिमा रखे आवाहन पर, फिर विधि विधान के सहित करे और पूजन वंदन शुचि निष्ठा से, और चंदन अक्षत नैवेद्य फूल फल सब आदि चढ़ाए श्रद्धा से। फिर बोले आटे का मधुर कसार बना और अनुराग समेत समक्ष धरे, और केले का सुंदर कदली फल श्री सत्यदेव को भेंट करे। इस प्रकार से जो मनुष्य भी अपना भजन पूजन करता है उसका अवश्य ही कल्याण होता है। बोले प्रभु और, बोले बस गाय के दूध का आपको पंचामृत बनाना है, भगवान को स्नान कराकर शुद्ध से आसन पर विराजमान करना है, भगवान को कसार का प्रसाद का भोग लगाना है, इतना करने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। कब करना चाहिए, कोई तिथि स्पेशल है इसके लिए? बोले कोई तिथि नहीं, और तिथि कोई सी भी हो, इसमें
तनिक भी कोई विचार नहीं। अगर आपकी कोई भी तिथि आपको जो भी बढ़िया लग रहा है कि अपनी इस पूजा को कल करना चाहिए, परसों करना चाहिए, आज करना चाहिए, जब चाहें तब इस पूजा को किया जा सकता है। पर क्या है, भगवान ने कहा है कि भाव होना चाहिए, आपका भाव होना चाहिए। भगवान ने स्वयं भगवान नारद से कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। बोले अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरा वश ये मेरा सत्कार है। इस प्रकार से भगवान नारायण ने नारद को विधिवत विधान बतलाने के तत्पश्चात, भगवान विधान बतलाने के पश्चात कुछ पूछना ही चाहते हैं नारद से कि कुछ खाद्य पदार्थ का आप सेवन कर लीजिए, परंतु नारद बीच में एक प्रश्न कर देते हैं, प्रभु इस पूजन को सबसे पहले किसने किया वो हम सुनना चाहते हैं। भगवान नारायण कहने लगे आप चिंतित ना हो, हम आपको अवश्य ही बताएंगे, परंतु वो हम आपको बताएंगे अगले अध्याय में। भगवान नारायण कहने लगे, श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे प्रथमो अध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल